नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 12 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों सक्रिय हो चुके हैं और इसका प्रभाव भारत के मध्य क्षेत्रों और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम इलाकों में मौसम में बदलाव के रूप में और भारी बारिश के रूप में दिखाई दे रहा है। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि एक तरफ सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, डिप्रेशन बन चुका है और अगले 24 घंटों में ये कमजोर हो जाएगा साउथ छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन पर पहुंचने के बाद। लेकिन इसके बावजूद इसका इम्पैक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पर लगातार जारी रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा अपनी नॉर्मल पोजीशन से काफी नीचे आ चुकी है। इस समय गुजरात में सौराष्ट्र से होकर इस सिस्टम के बीच बनी हुई है। साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट है वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ पर भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने वाला है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है, इन सभी का असर अगर इस मैप को देखें, इस मॉडल को देखें, तो देश के उन हिस्सों में आप जो मौसमी सिस्टम है उसके आगे बढ़ने के बाद आमतौर पर होता यह है कि पीछे बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ मौसमी सिस्टम दूर जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर मानसून की वर्षा तबाही मचाने वाली है। खासतौर पर जो बांग्लादेश का रीजन है और एडजॉइनिंग उससे सटा हुआ त्रिपुरा और मेघालय का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर काफी ज्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन होगी, असम में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन की संभावना है, पूर्वी क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है, नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर मिजोरम में लाइट रेन होने की संभावना है। हालांकि मिजोरम में कुछ समय के बाद, दोपहर के बाद हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो जाए। इधर पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। लंबे समय से यहां पर बारिश हो रही है कई शहरों में और अब सिलसिला आने वाले दिनों में बना रहेगा बारिश का। इसके साथ साथ झारखंड के अधिकांश इलाकों में, लगभग सभी शहरों में, चाहे वो दुमका हो, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर या फिर पश्चिमी क्षेत्र हो, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बिहार जो कि बारिश के लिए अब तक तरसता रहा है और अभी भी यहां पर कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर पटना और पटना के नीचे के जो रीजन है, नवादा से होते हुए अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की, तो बक्सर, कैमूर और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, जिसमें चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और भागलपुर, दरभंगा और आसपास के इलाके, इन भागों में फिलहाल कम बारिश की उम्मीद है। बिल्कुल भी हो सकता है ड्राई वेदर रहे। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वाराणसी और भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र से लेकर प्रयागराज, फतेहपुर और चित्रकूट, बांदा के बीच में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर प्रतापगढ़, अयोध्या और आसपास के हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, झांसी तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। यानी जो नेपाल से सटे हुए रीजन्स हैं, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती से लेकर बहराइच के बीच में, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगातार पूर्वी दिशा की आती रहेंगी और उन हवाओं में नमी रहेगी, बादल रहेंगे, इसकी वजह से उमस काफी ज्यादा रहेगी और ऐसे में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। वजह यह है कि टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादा है और जैसे ही उमस यानी आर्द्रता वाली हवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचती हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में पैची रेन यहाँ पर हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, तो बरेली से लेकर शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और आसपास के जो भाग हैं, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। यहाँ भी पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी। बादल आज की तुलना में कल ज्यादा रहेंगे और यहाँ पर जब बादल ज्यादा रहेंगे तो इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बारिश की है वो बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ निचले हिस्सों में नैनीताल, मसूरी से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून समेत ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा की
संभावना है। उत्तरी इलाकों में बारिश के आसार बहुत ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन होगी, शिमला और आसपास के भागों में, बाकी जगहों पर बहुत अच्छी उम्मीद बारिश की नहीं है। जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश के आसार नहीं है फिलहाल, लद्दाख में भी बारिश नहीं होगी। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ इन दोनों राज्यों के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पटियाला और आसपास के भागों में बारिश की उम्मीद हो सकती है थोड़ी बहुत। साथ ही यमुनानगर और अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर कैथल, जींद, साथ ही सोनीपत, रोहतक और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी इन दोनों राज्यों के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में पश्चिमी भागों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि दक्षिणी भागों में जोधपुर के दक्षिण के जो हिस्से हैं, जालौर और आसपास के भाग, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, कोटा से लेकर माउंट आबू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी यहां पर हो सकती है। और आने वाले समय में राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश एक बार फिर मानसून की वापसी से पहले यहाँ पर बढ़ने वाली है और कुछ दिनों तक टिकेगी बारिश। 2-3 दिन का, 4 दिन का स्पेल हो सकता है। मध्य भारत की तरफ चलते हैं, जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला रीजन है आने वाले 24 घंटों के लिए, और 24 घंटों के लिए नहीं बल्कि आने वाले 2-3 दिनों के लिए सेंट्रल इंडिया में काफी ज्यादा बारिश होने की उम्मीदें हैं। यहाँ पर गुजरात में आप देख सकते हैं, उत्तर में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर जब मध्य में आएंगे, गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद और आनंद, खेड़ा, नाडियाड, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अगर चलेंगे तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन सभी जगहों पर वर्षा संभावित है। दादरा नगर हवेली में भी बारिश होगी। दमन दीव में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। सोमनाथ, वेरावल, राजकोट और उसके बाद पश्चिम में चलेंगे तो पोरबंदर, द्वारका समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। कच्छ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन कच्छ में जो इंटेंसिटी है बारिश की वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश शहरों में वर्षा की उम्मीदें हैं और यहाँ पर भी मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस रहेंगे। रीवा, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर मांडला, बालाघाट समेत जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर समेत भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन और कोंकण गोवा में पालघर से लेकर मुंबई समेत सिंधुदुर्ग के बीच में मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। और यहाँ पर आने वाले समय में जिस तरह की बारिश होने वाली है उससे सामान्य जनजीवन पर मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। और गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में, रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक तथा कोस्टल पार्ट्स में, पुदुचेरी में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकांश जगहों पर मॉनसून कमजोर रहेगा। बारिश की ज्यादा उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं है। देश भर के तमाम राज्यों की मौसम का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।